हेलो व्यूअर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय जो है कि टेट सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है और 28 नवंबर को जो है एग्ज़ाम है। इसलिए हम लोग जो है कि टू द पॉइंट एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जब एग्ज़ाम के समय 10 दिन बच जाएगा तो आप लोगों को जो है कि रिवीजन के लिए सहूलियत होगी। ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है जो है कि यूनिवर्सल बुक से है और आप लोगों को कुछ लेना उना नहीं है। आप हम जो है कि डेली जो है हमेशा एक वीडियो एक पॉइंट का जो है कि 55 एक 10 मिनट या 20 मिनट का छोटा छोटा वीडियो डाला करेंगे, जिससे आप लोगों को जो है कि रिवीजन करने में सहूलियत होगी और कम समय में ही आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और उसमें कुछ नहीं रहेगा। बस आप लोगों को जो है कि इसमें जो है कि टू द पॉइंट जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको रिवीजन कराई जाएंगी। और ठीक है, तो हम जो है कि नया सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पहला जो है कि बाल विकास के सिद्धांत पढ़ाया जाएगा। जिसमें इसमें देखिए बताया हरलाख ने क्या बताया। हरलाख ने बताया कि गर्भावस्था जन्म से लेकर बीजावस्था 0 से 14 दिन तक होती है, बूढ़ावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है और गर्भस्थ शिशु अवस्था 2 माह से 9 माह तक होती है। सहसा अवस्था हरलाख ने बताए हैं कि जन्म से 14 दिन और उसके बाद बचपना अवस्था जो है कि क्या नाम है कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक है। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक है। उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 14 वर्ष तक बता रहे हैं। फिर वह संधि और पूर्व किशोरावस्था 11 से 17 वर्ष तक का है। किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक है। प्रौढ़ावस्था जो है कि 40 वर्ष तक है। फिर रास के अनुसार रास महोदय जो है कि बाल विकास के अच्छे थिंकर थे, उन्होंने बताया कि सहसावस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष तक है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष है। और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विकास के ये सर्वमान्य जो है, जो कि मतलब कि सामान्य जो अवस्थाएं हैं, जो मतलब इन लोगों से हट के, इन दो वैज्ञानिकों से हट के जो समांतर प्रचलन में रहती हैं, वो अवस्थाएं आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये पूछता है। गर्भावस्था जन्म से गर्भावस्था जो है कि गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक है, मतलब 2 माह 10 दिन तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है कि पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक, तो अब की बार भी हो सकता है, पूछ सकता है। इसलिए सहसावस्था जन्म से 6 वर्ष तक है। कहीं कहीं आपको जन्म से 5 वर्ष तक मिलेगा तो उससे घबराना नहीं है। ऑप्शन में जो है कि दिया रहेगा, या तो जन्म से 5 वर्ष दिया रहेगा या जन्म से 6 वर्ष दिया रहेगा। कौन सा? सहसावस्था। कौन सा? सहसावस्था। बाल्यावस्था कब से? 6 से 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था कितना है? 12 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था कितना है? 18 वर्ष बाद से। अब देखिए बाल विकास की अवस्थाएं देखा जाएगा। हम इस आप लोगों को केवल इसको बार बार वीडियो देखना है, इससे आप लोगों को जो है कि याद हो जाएगा। जैसे कि ये पहला शुरू करेंगे सहसावस्था। देखिए सहसावस्था को उषा काल की संज्ञा कहा गया है। क्या कहा गया है? सहसा अवस्था। पूछ लेगा कि कौन सी अवस्था को उषा काल की संज्ञा के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग क्या टिक मानेंगे? सहसावस्था की। तो क्या टिक मानेंगे? सहसावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। सहसावस्था को 2 अवस्था में बांटा गया है यहाँ। शैशव काल जन्म से 3 वर्ष तक है, देखिए जन्म से 3 वर्ष तक है। और पूर्व बाल्यावस्था जो है जन्म से 6 वर्ष तक है। शैशवावस्था संबंधी मनोवैज्ञानिकों के जो कथन है, पिछली बार ही पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था जो है कि इस तरह अब की बार भी एक क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक, थिंकर से। तो इसमें से जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन का नींव डालता है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है। शैशवावस्था जीवन की आधारशिला है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उसके बाद जो है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। स्ट्रेग महोदय ने कहा है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्षों तक होता जाता है। गुड एनेक ने कहा है बालक के हाथ पैर और नहीं तो उसके आरंभिक शिक्षक होते हैं। रूसो ने कहा है शिशु कल्पना का नायक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रास ने कहा है शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। एडलर महोदय ने कहा है शैशवावस्था में सीखने की सीमा, तीव्रता, विकास और जिसकी ओर किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। वाटसन ने कहा है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। जे न्यूमैन ने कहा है। अब सहसा अवस्था के अपर जाइए। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल देखिए बताया गया है सहसा अवस्था में। इसको कहा गया है भावी जीवन की आधारशील शिल्प कहा गया है। संस्कारों के निर्माण की आयु कहा गया है। सहसा अवस्था जैसे आप लोग जानते हैं कि बच्चे छोटे रहते हैं, जन्म से 5 वर्ष रहते हैं, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक बताया गया है। इसमें उषा काल रहता है, इसमें बच्चा सीखता है, खिलखिलाता है, खेलता है, कूदता है, तो इसलिए इसको एक बताया गया है,
एक टू द पॉइंट करके जो है 1, 2, 3 करके लिखा गया है। भावी जीवन की आधारशिला कहा गया है, संस्कारों का निर्माण की आयु कहा गया है, सीखने का आदर्श काल कहा गया है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा है। क्यों कहा है सीखने का आदर्श काल? क्योंकि बच्चा इसमें छोटा होता है, इसलिए माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये अंकल हैं, ये चाचा हैं, या ये कौन है, ये देखो, मतलब एक जीवन के विगत मतलब छोटे छोटे चीज़ों को जो कि बच्चों को जो सिखाया जाता है। इसमें सीखने का आदर्श काल खिलौने की आयु है। इसमें बच्चे जो खिलौने लेकर खेलता है, चिड़िया का खिलौना लेकर, बत्तख का खिलौना लेकर, अन्य खिलौने लेकर माँ बाप जो है कि देकर इसे खिलाते हैं। उसे खिलौने की आयु कहा गया है। फिर सीखने की आयु कहा गया है। अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। प्रिय लगने की अवस्था कहा गया है। खतरनाक अवस्था, रोग से ग्रसित अवस्था, इसमें बच्चे विभिन्न रोगों से ग्रसित रहता है तो माता पिता जो है कि आपको पता होना चाहिए कि टीका लगवाते हैं। सरकार भी इसके विषय में जो है जागरूक करती है कि मात्र जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को जो है कि टीका लगता है, पोलियो का टीका लगता है, अन्य चीज़ें आप लोग जानते होंगे। मन की मौज में विचरण की अवस्था है। पूर्व विद्यालय की अवस्था है। फिर आ जाइए सहसावस्था की विशेषता क्या है? अपरिपक्वता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति। देखिए थोड़ा वीडियो फास्ट होगा क्योंकि रिवीजन है, टू द पॉइंट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को जो है कि रिवीजन में आसानी हो, इसलिए थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। तो अपरिपक्वता की अवस्था है। जिज्ञासा प्रवृत्ति है। सीमित मात्रा में कल्पना है। शारीरिक एवं मानसिक विकास की तीव्र गति है। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि है। क्षणिक मित्रता है। दोहराने की प्रवृत्ति इसमें रहती है। अनुकरण द्वारा सीखना रहता है। संवेगों का प्रदर्शन रहता है। नैतिक सामाजिक भावना का अभाव रहता है, न तो सामाजिक और न ही असामाजिक। स्वार्थी व स्व केंद्रित रहता है। अपनी ज्ञानेंद्रिय व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है बच्चा। कहानियाँ सुनना व सुनाना। 2 वर्ष की आयु की तक मूल विसर्जन के संकेत देना। 4 वर्ष की आयु तक मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषी कौशल की आधारभूत समझ। LSRW। काम की प्रवृत्ति इसमें रहती है, ज़्यादा रहता है। बच्चा जो अपनी माँ का दूध पीता है तो ये सब काम की प्रवृत्ति सहसावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे जैसे घटेगी उसके बाद जब किशोरावस्था में जो है जाएंगे, अरे बाल्यावस्था में कम हो जाएंगी, लेकिन किशोरावस्था में जैसे अब जाएंगे तो काम की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ काम की प्रवृत्ति जो है कि एक नैतिक मूल्यों से है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता। सहसावस्था में व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता रहता है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना इसमें रहती है। काम शक्ति की परिपक्वता, आत्मीयता, समलिंगी या विषमलिंगी, समाज सेवा, देशभक्ति की भावना, ईश्वर व धर्म में विश्वास, अपराध प्रवृत्ति, व्यवसाय के चुनाव की समस्या रहता है। यौन विकास, वीर पूजा, न्याय पूजा की प्रवृत्ति, आत्मसम्मान को महत्व देना, समायोजन का भाव, अपने से बिछड़ने का गम रहता है। समयगात्मक परिवर्तन में तीव्र गति, समलिंगी या विषमलिंगी समूह साथी, नेतृत्व की भावना, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, जीवन साथी के चुनाव की समस्या, मादक नशीले पदार्थों का सेवन, वित्तीय समस्या, आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास और अमूर्त चिंतन की योग्यता रहती है। मतलब कि सपने में रहता है, अमूर्त चिंतन करता है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचार में मतभेद हो जाते हैं। विचार व संवेगों में परिपक्वता रहती है। स्वतंत्र निर्णय की क्षमता